बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह आज लखनऊ से गिरफ्तार हो गया। वारदात के चौथे दिन बलिया से करीब 400 किलोमीटर दूर लखनऊ में उसकी गिरफ्तारी हुई। माना जा रहा है कि अपने राजनीतिक कनेक्शन के चलते ही वो सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन फिलहाल तो उसके सारे के सारे कनेक्शन ढीले पड़ते हुए दिख रहे हैं। गोली चलाई, किसकी गोली से मरे। 3 दिन बाद गिरफ्त में बलिया का गोलीमार। धरी रह गई सरेंडर की साजिश। कौन है धीरेंद्र सिंह के सरकारी मददगार? पुलिस और सरकारी अफसरों की मौजूदगी में सरेआम गोलियां बरसाने वाला धीरेंद्र सिंह आज यूपी एसटीएफ के शिकंजे में आ गया। लखनऊ में छिपकर बैठा आरोपी धीरेंद्र सिंह लखनऊ के पार्क में बेफिक्र बैठा था। तभी अपने चारों ओर एसटीएफ की टीम देखकर वो चौंक गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने पास फोन भी नहीं रखा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी प्लानिंग और बड़े कनेक्शन धरे के धरे रह जाएंगे और वो यूं घिर जाएगा। सटीक सूचना पर, सटीक मुखबिरी पर लखनऊ से इसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रिलिमिनरी पूछताछ के बाद इसे बलिया रवाना कर दिया गया है, जहां इसे पुलिस को हैंडओवर कर। इतना होशियार तो है कि ये कोई फोन नहीं कैरी कर रहा था, किसी के साथ नहीं था, ताकि इसकी जानकारी या इसके कहीं पर भी होने की जानकारी किसी को प्राप्त न हो पाए। लेकिन जहां से ये बस में बैठा था, ये सब जानकारी एसटीएफ को हो गई। एसटीएफ की टीम बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र को लेकर बलिया रवाना हो चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए उसे बलिया पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा, लेकिन बलिया रवाना होने के पहले लखनऊ के एसटीएफ दफ्तर में उससे पूछताछ की गई। 4 दिनों तक पुलिस को, प्रशासन को चकमा देने के बाद आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो पूरी तरीके से सरेंडर करने पर आमादा था, लेकिन पुलिस ने, खासकर एसटीएफ ने इस मामले में उसे पकड़ लिया है। एसटीएफ और यूपी पुलिस के बड़े अफसर कुछ खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आरोपी धीरेंद्र सिंह सरेंडर की तैयारी में था और इसके लिए उसके कुछ बड़े कथित कनेक्शन उसकी मदद कर रहे थे। यही वजह थी कि बलिया से फरार होने के बाद वो 3 दिनों तक बचा रहा। बलिया से बिहार और फिर बिहार से लखनऊ तक बेरोक टोक पहुंच गया। इसकी बातचीत के अनुसार ये लगा कि ये एक सेफ हेवन की तलाश में आया था लखनऊ में, और ये चाहता था ये कुछ दिन तक, मामला शांत होने तक, अपने किसी करीबी व्यक्ति के यहाँ चुपचाप उसे घर में पड़ा रहे। दबंग आरोपियों का एक सीधा कनेक्शन तो साफ साफ दिख रहा है। स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में आरोपियों के बचाव में शुरू से मोर्चा खोला हुआ है। यहाँ तक कि अपनी ही पुलिस और अफसरों पर आरोप भी लगा रहे हैं। विधायक ने कल पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी थी। प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूँ कि सत्याग्रह पर बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा, भले जीवन का अंत करूंगा। विधायक खुलेआम आरोपियों के बचाव में है तो विधायक के समर्थकों की भीड़ सड़क पर उतरकर आरोपी के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। हालांकि आरोपी और बीजेपी विधायक के कनेक्शन पर कुछ भी बोलने से यूपी पुलिस परहेज कर रही है। ये विधायक के साथ इसके कुछ लिंक मिले हैं, बातचीत, शेयर, कुछ ऐसा? ये सब चीज़ें विवेचना का प्रश्न है और इस पर कमेंट करना मीडिया पे उचित नहीं है। इसमें जो भी लोग संलिप्त है इस पूरी घटना में, पुलिस सभी पे कार्रवाई करेगी। पुलिस भले ही जुबान ना खोल रही हो, लेकिन विधायक एक आरोपी के पक्ष में ऐसे खुल्लम खुल्ला सियासत करे, ये खुद बीजेपी को रास नहीं आ रहा। यूपी के बलिया में हुए हत्याकांड के मामले में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है। पार्टी का ही एक नेता आरोपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके चलते लगातार सवाल के घेरे में थी न सिर्फ पार्टी बल्कि यूपी की योगी सरकार भी। इसी के चलते स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह को लखनऊ तलब किया, जिससे कि जान सके कि आखिरकार वो इतना खुल करके मुखर विरोध सरकार के पॉलिसी के विरोध में क्यों कर रहे थे। विधायक को बुलाया गया है क्या?
बहरहाल बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी समेत 10 लोग दबोचे जा चुके हैं। इनमें से 5 आरोपी नामजद हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू गिरफ्तार, नरेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, देवेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, संतोष यादव गिरफ्तार, अमरजीत यादव गिरफ्तार। धीरेन्द्र सिंह तो पुलिस की गिरफ्त से भागा था और इसी लापरवाही के चलते 10 पुलिस वालों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। बलिया से राम प्रताप और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेन श्रीवास्तव, आज तक। आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की पहचान इलाके में दबंग के तौर पर है, तो भले ही 15 अक्टूबर की वारदात के बाद वो सुर्खियों में आया हो, लेकिन उसकी पुरानी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा भी अब खुलकर सामने आ रहा है। और तो और धीरेन्द्र प्रताप सिंह को खुलकर समर्थन दे रहे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के भी ऐसे ही तेवरों के सबूत अब सामने आने लगे हैं। वो बेनकाब हो रहे हैं। बलिया में 15 अक्टूबर को दिल दहलाने वाला जो मंजर दिखा वो अचानक पैदा नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे दबंगई और नेतागिरी के मेलजोल की नींव है, जो बलिया में पिछले कुछ सालों से रखी जा रही थी। जाहिर है अंजाम यही होना था। कोटे की दुकानों में एक तरफा वर्चस्व को लेकर मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पहले से अफसरों और दूसरे पक्षों पर दबाव देने और खुलेआम धमकाने जैसे हथकंडे अपनाता था। ऐसे ही एक मामले में बलिया के सप्लाई इंस्पेक्टर को उसने फोन पर धमकी दी थी। वो ऑडियो आज तक के हाथ लगा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है भाई? जगजीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ करना। एसडीएम साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पर नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे? नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया दुकान, सस्पेंड किया? जाके एसडीएम विश्वनाथ प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मोटर गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी। इस धमकी की तस्दीक सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी की, जो पहले बलिया में ही तैनात थे, अब पास की तहसील में है, लेकिन केस अब भी चल रहा है। जब मैं बलिया में तैनात था 2019 में, मई में उनसे एक दुकान के संबंधीकरण को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने गाली गलौज और धमकी दी थी, जिसके लिए FIR कराए थे। क्या चाहते थे आपसे वो दुकान के बारे में? संबद्ध करा के दूसरे दुकान पे संबद्ध करा के अपना जो भी करना हो तो वहाँ पे संबद्ध हो। जिस पे संबद्ध कराना चाहते थे वो दुकान आरोपी थे, तो इसीलिए हम उस पर नहीं करना चाहते। तो किस तरह की धमकी दी उन्होंने आपको? हमको जान से मारने की धमकी, वो तो ऑडियो में है ही, आप देख। धीरेन्द्र सिंह के लिए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की हमदर्दी तो जग जाहिर है। खुद विधायक भी इसे पर्दे में रखने की जहमत नहीं उठा रहे। भले ही पार्टी की कितनी ही किरकिरी हो, सत्ताधारी पार्टी के विधायक की सरपरस्ती में ही धीरेन्द्र सिंह की दबंगई फली फूली, ये तो समझ आता है। लेकिन उसने तेवर भी अपने सियासी आका सुरेंद्र सिंह से सीखे, इसके भी सबूत सामने आ रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीब 1.5 साल पुराना ये ऑडियो सुनिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। ऐसे साहब ये बताइए कि किसी काम को आप कई बार कहने पर करते हैं? क्या हो गया सर? मैं आपसे कहा कि इस जेई को हटाना है, तो हटाई को नहीं है? ये सर ये आंदोलनरत है सर, इससे ये और बिगड़ जाएगा मामला ना सर। क्या बिगड़ जाएगा? ये बिगड़ जाएगा? ये आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत है? आंदोलनरत क्या मतलब है? आंदोलन का मतलब है जब विधायक की शिकायत है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश से मतलब हमको नहीं है, हमको भी अपने यहाँ से मतलब है। जब मैं आपको कई बार कह चुका, तो आप इसका मतलब आप चाहते हो कि एकदम बेइज्जत हो जाओगे क्या? तो जिस दिन मिल जाऊंगा, सुन लो एससी, तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसका खौफ कम नहीं हुआ है। मृतक का परिवार तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिससे गालीबाज को ताकत मिलती रही है।
जो हत्यारा है वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा शांति मिला। लेकिन हम लोग इसके साथ ये भी चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसे फांसी की सजा मिले और हमारे परिवार की पूरी सुरक्षा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। सरकार से हमको यही है कि हम लोगों के भाई के परिवार के भरण पोषण के लिए एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपया दिया जाए और पूरे घर की सुरक्षा की जाए, ताकि फिर ऐसी कोई वारदात न हो। आरोपी के बलिया पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई से ये जल्द ही साफ हो जाएगा कि धमकी और गुंडागर्दी का साम्राज्य बनाने वाले धीरेंद्र सिंह को इस बार अपनी करनी भुगतनी होगी या फिर सत्ताधारी पार्टी के विधायक से नजदीकी उसकी ढाल बन जाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ राम प्रताप, बलिया आज तक। 15 अक्टूबर को बलिया के दुर्जनपुर में आखिर क्या हुआ, कैसे चली गोली, किसने की फायरिंग और कैसे पुलिस के चंगुल से भाग निकला गोली चलाने वाला, देखिए निलंबित सब इंस्पेक्टर की आंखों देखी कहानी। ये है सदानंद यादव। लापरवाही के आरोप में उन्हें 10 पुलिस वालों के साथ निलंबित कर दिया गया। सदानंद बलिया में 15 अक्टूबर को उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे जब दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, गोलियां चली, लाठी डंडे चले, एक शख्स की मौत भी हुई, कई जख्मी भी हुए। अगर पुलिस तत्परता वहां नहीं दिखाती तो और भी हत्याएं हो सकती थी और गलत आरोप लगा रहा। बलिया कांड का पहली बार सिलसिलेवार ब्यौरा सामने आया है, वो भी उस शख्स से जो खुद मौके पर मौजूद था और कानून व्यवस्था का हिस्सा था। सदानंद के मुताबिक मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के तेवर शुरुआत से ही गड़बड़ थे। कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी, बैठक में पहुंचते ही उसने सबसे पहले जगह को लेकर आपत्ति जताई। आरोपी अपने दल बल के साथ आया, पूरे पब्लिक के साथ आया। एसडीएम महोदय से यही सवाल उठाया कि आप यहाँ गंदगी में कैसे बैठाएं, किस तरह से बैठाएं। आप पीपल के पेड़ के नीचे पीछे ले चलिए, वहाँ पर वही सभा हो। एसडीएम साहब ने कहा ये निश्चित जगह है, यहीं पर बैठक हो। इसी तरह से आरोपी डब्लू धीरेंद्र सिंह ने माना और अपने पक्ष की औरतों को एक तरफ बैठवाया। जब आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई तो एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीण कुमार सिंह ने व्यवस्था बनाई कि जिसके पास आधार कार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा। एक पक्ष के लोग आधार कार्ड लेकर आए थे, लेकिन धीरेंद्र पक्ष के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था। इसी बात पर हंगामा हो गया। लेकिन आरोपी डब्लू उर्फ धीरेंद्र सिंह के तरफ से कोई पहचान पत्र नहीं लेकर आया। एसडीएम साहब ने कहा जब पहचान पत्र जब होगा तभी मैं कराऊंगा, उस तरह से नहीं। इस पर आरोपी धीरेंद्र प्रताप डब्लू धीरेंद्र प्रताप सिंह ने एसडीएम साहब से उलूल जुलूल बात करने लगे। उसके बाद इस सब बातें सुनकर के एसडीएम महोदय ने सभा स्थगित कर। सभा तो स्थगित हो गई, लेकिन तनाव स्थगित नहीं हुआ। घर लौटने के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। सुनिए निलंबित एसआई और वारदात के चश्मदीद सदानंद की जुबानी। सभा स्थगित करके सब लोग बंदर टाइप रोड है, उस रोड पर जा रहे थे। इसी पर आरोपी पक्ष तथा दूसरा पक्ष आपस में हाथापाई करना शुरू। इस बीच पुलिस मौके पर जाकर के बीच बचाव। इसी बीच धीरेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी हो लेकर आया और अन्धाधुंध फायर करना शुरू। सदानंद यादव की माने तो धीरेंद्र ने 3 फायर किया था, लेकिन जयप्रकाश को गोली धीरेंद्र के पिस्टल से नहीं बल्कि उसके दोस्त के पिस्टल से चली गोली से लगी। डब्लू धीरेंद्र द्वारा 3 फायर किया गया। संजोगवश किसी को गोली नहीं। फायर के दौरान डब्लू जमीन पर गिर गया और इसका रिवॉल्वर या पिस्टल जमीन पर गिर गया। उसी के बगल में इसका दोस्त खड़ा हुआ था और पिस्टल या रिवॉल्वर उठाकर उसने भी फायर करना शुरू किया। उस फायर के दौरान जयप्रकाश पाल उर्फ गामा पाल को गोली लगी।
गोलीकांड के बाद पुलिस ने किसी तरह धीरेन्द्र प्रताप को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके समर्थकों की भारी भीड़ ने उसे छुड़ा लिया। सदानंद के मुताबिक पुलिस ने अगर तत्परता नहीं दिखाई होती तो भारी खून खराबा हो जाता। अगर पुलिस तत्परता वहाँ नहीं दिखाती तो और भी हत्याएं हो सकती थी और गलत आरोप लगा रहा। पुलिस भी मानती है मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सियासी वरदहस्त हासिल थी, जिससे उसका मन बढ़ा हुआ था। उसे ना तो कानून का खौफ था, ना ही वर्दी का डर। बलिया से अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।